ये देखो, महारानी से अब तक बर्तन नहीं धुले और वो जो कपड़े पड़े हैं वो कौन धोएगा? दीदी धो तो रही हूँ, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। तबीयत तो खराब है, मर तो ना गई। मुझे तेरी तबीयत से कोई लेना देना नहीं है। मुझे घर का काम टाइम से चाहिए। दीदी एक बार मैं डॉक्टर से दवाई ले आऊं, उसके बाद घर का सारा काम कर लूँ। दवाई ववाई लाना बाद में, पहले घर का सारा काम निपटा। आई चल के महारानी, बाप ने दहेज में कुछ दिया नहीं, काम से और बचती रहती है। इसे तो मैं सुधारूंगी। अरे क्या गिरा दिया? इधर आ जरा। क्या गिरा दिया? वो दीदी मैं बर्तन लगा रही थी, हाथ से कांच का गिलास छूट गया। क्या कांच का गिलास तोड़ दिया? तुझे पता भी है वो गिलास कितना महंगा है? तेरे बाप ने खरीदा भी है अब तक? अब खड़ी खड़ी आंसू मत बहा। तुझे क्या लगता है मैं तेरी इन आंसुओं से पिघल जाऊंगी? जा चली जा यहाँ से। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, अभी तो एक लगाया है, वरना तेरे 2-4 और लगाऊंगा। जा चली जा यहाँ से। कुछ हद तक तो तेरी अकल ठिकाने आ गई। बची कुछ भी तेरी अकल ठिकाने ना लगाई ना तो मेरा नाम भी सोनी नहीं है। अरे काजल, काजल क्या हुआ? क्या हो गया? सर्दी से बहुत तेज बुखार हो रहा है। दवाई ना ली? वो एक तो मेरे पास पैसे नहीं थे और सोनी दीदी ने भी जाने नहीं दिया। आपके पास पैसे हैं तो आप दिलवा लाओ दवाई। मुझे घर में आए हुए 2 मिनट नहीं होते और तुम्हें सब कुछ चाहिए पैसा। तुम्हें पता है दुकान में कितना नुकसान हुआ है? मैं तो पहले से ही 1 लाख रुपए के कर्ज में चल रहा हूँ। तो इसका मतलब आपके पास मेरी दवाई के लिए 100 रुपए भी नहीं है? मेरी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो क्या इसका मतलब मैं बिना दवाई के ऐसे ही रहूंगी? एक काम कर, अपने बाप के यहाँ फोन कर ले और वहां से पैसे मंगा ले और ले लियो दवाई। मेरा दिमाग खराब मत कर। अगर मेरे बाप के पास इतने पैसे होते तो मुझे आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। शर्मा जी? अच्छा जी, शर्मा जी। जी जी जी, अभी आया। काजल, वो काजल, हाँ जी। जरा मेरा खाना दे देना। जी लाई अभी। खाना नहीं बनाया? जी मेरी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं खाना नहीं बना पाई। तेरी तो रोज ही तबीयत खराब रहे, सही कब रहे? जी मैं मेज ले आती हूँ। ना मेज की कोई जरूरत नहीं है, मैं चाय पी के जा रहा हूँ, खाना बाहर खा लूंगा। महारानी से यही पैंट धुली है सुबह से? दीदी एक ही तो पैंट थी। अच्छा, तो फिर ये कहाँ से आ गए? मुझे तो ये दिखे ही नहीं थे दीदी।
दिखेंगे कहाँ से? काम से बचने के लिए छुपा के रख दिए होंगे। काम से तो बचती रहती है हमेशा, बीमारी का बहाना। दीदी मैं काम से क्यों बचूंगी? ये भी तो मेरा अपने घर का काम है। काम से नहीं बच रही तो ले दो इन्हें, पकड़। दीदी कल धो दूंगी मैं। तेरे एक बार की समझ में ना आती। जब मैंने एक बार ये कह दिया कि कपड़े अभी धोने हैं तो अभी धोने हैं, कल धो दूंगी। भाई साहब, भाई साहब, ऐसा कुछ आवाज नहीं आ रही। भाई साहब, गेट भी खुला हुआ है। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी क्या हुआ आपको? उठो भाभी जी। भाभी जी क्या हुआ आपको? भाभी, भाभी जी, अरे भाभी जी क्या हुआ आपको? अरे क्या हुआ? कैसे शोर मचा रखा है? अरे सोनी थी, दिखता नहीं है। भाभी वहाँ बेहोश पड़ी थी। तू होता कौन है हमारे घर के मामलों में दखल अंदाजी करने वाला? इसमें दखल अंदाजी वाली कौन सी बात है? जो सही है वही तो कह रहा हूँ। तू यहाँ राय देने आया है? तुझसे अपने घर के मामले तो सुधरते नहीं। देख सोनी, मैं यहाँ किसी को राय देने नहीं आया। मैं तो भाई साहब से मिलने आया था। और रही मेरे घर की बात ना, वो मुझे पता है। मैं अपने घर वालों की कितनी इज्जत करता हूँ और कितनी नहीं। और तुझे तो देख के ही पता लग रहा है कि तेरे क्या संस्कार हैं। खबरदार, अगर मेरे बारे में एक लफ्ज भी और कहा तो निकल जा मेरे घर से। हाँ हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। तूने बुलाया होगा इसे। दीदी मैंने नहीं बुलाया इसे, और मैं क्यों बुलाती इसे? कहीं ऐसा तो नहीं कभी तेरा और इसका चक्कर चल रहा हो? दीदी ये क्या कह रहे हो आप? ये सब कहने से पहले थोड़ा सोच तो लेते। इसमें तेरी गलती ना। सच बात हमेशा कड़वी लगती है। दीदी मैं गरीब घर की बेटी जरूर हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे अनाप शनाप कहोगे और मैं सुनती रहूंगी। मेरी भी तो कोई इज्जत है। अगर तुझे ये सब सुनने में दिक्कत है ना तो चली जा अपने बाप के घर। क्यों पड़ी है यहाँ पे? दीदी अगर बात इज्जत की है ना तो कल मैं अपने घर चली जाऊंगी। ठीक है, फिर अपनी जबान पे रहिए और कल मुझे इस घर में देख मत जाइए, समझी? हेलो पिताजी। बहन मैं बोल रहा हूँ सोनू। भैया तू? हाँ। भैया मुझे यहाँ से ले जाओ। क्या बात होगी बहन? परेशानी है कुछ? हाँ भैया बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ मैं यहाँ पे। तो चिंता मत कर बहन, मैं सुबह सुबह आ जाऊंगा। ठीक है भैया।
नमस्ते। आओ भैया बैठो। भैया मैं अभी पानी लेके आती हूँ। ठीक। लो भैया पानी। हाँ बहन बता, क्या परेशानी है? परेशानी वरेशानी कुछ नहीं, बस तुम मुझे यहाँ से ले चलो। क्यों, ऐसा क्या हुआ? भैया मैं यहाँ पर बहुत परेशान हूँ। देख बहन, जब तक तू मुझे सारी बात नहीं बताएगी तो मुझे पता कैसे चलेगा ये मामला क्या है। ये क्या बताएगी, मैं बताती हूँ। तुम्हारे बाप ने दहेज में तो कुछ दिया नहीं, ऊपर से काम को मत कहो तो ये राजी। अरे ये क्या बोल रही हो आप? ठीक कह रही हूँ मैं। ठीक है, अगर यही बात है आपकी तो मैं ले जा रहा हूँ अपनी बहन को अपने साथ। जब मेरे पास दहेज होगा तो मैं ले आऊंगा वापस। अरे ऐसे कैसे ले जा सकते हो? सोनी, क्या बात है? भैया ये अपनी बहन को ले जाने आए हैं। नमस्ते जीजू। नमस्ते। सोनू, क्या बात है? अरे जीजू, जिसकी बहन परेशानी में हो वो अपनी बहन को परेशानी में कैसे छोड़ सकता है? परेशानी? आखिर काजल को इस घर में परेशानी क्या है? अरे वाह जीजू वाह, जानकर भी अनजान बन रहे हो। इतने रंग तो कोई गिरगिट भी नहीं बदलता जितने आप दोनों भाई बहन बदल रहे हो। जुबान संभाल के बात करो सोनू, हम तुम्हारे जीजा हैं। जीजा होने का आज तक तुमने कोई फर्ज निभाया है? काजल से तुमने पूछा इसे परेशानी क्या है? अरे ये बेचारी अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारा जीवन साथी बनकर तुम्हारे साथ आई है। परेशानी को इस घर में इसे कोई दिक्कत ना है। अरे इसे ही दिन लग रहे हो तो हम कुछ कह नहीं सकते। मुझे तुम दोनों से कोई बहस नहीं करनी। मैं अपनी बहन को अपने साथ ले जाना आया हूँ और लेके जाऊंगा। ऐसे कैसे ले जाएगा? ये कोई धर्मशाला है? जब मन करा तब आ गए, जब मन करा तब चले गए। शुक्र करो राजी से लेके जा रहा हूँ, वरना मैं चाहूँ तो तुम्हें जेल भी करा सकता हूँ। तो अब बात थाने तक पहुंचेगी। अरे जीजा हूं मैं तेरा। तुम्हारे घर वालों ने यही संस्कार दिए हैं तुम्हें। वाह जीजू वाह, जब बात खुद पे आई तो गिड़गिड़ाने लगे। तुमने एक बार भी सोचा है मेरी बहन की जगह आपकी बहन होती और उसके साथ ये सब कुछ होता तो आप पर क्या बीतती? जरा सोचा है आपने? सोनू, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे जीजू, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी माफी नहीं होती। भाभी तुम ही समझाओ ना सोनू को। अरे ये पगली क्या समझाएगी, इसने तो तुम्हारे बहुत अत्याचार सहे हैं। चल काजल। मान जाओ काजल, मानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं, एक बार माफ कर दो। आप जानते हो आपके जाने से ये घर बिगड़ जाएगा। भाभी मैं भी मानती हूँ मुझसे नादानी में बहुत सारी गलतियां हुई हैं, पर भाभी मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कभी भी आपको परेशान नहीं करूंगी। घर छोड़ के मत जाओ भाभी। चलती कैसे नहीं है काजल? अब क्या इन दोनों की बकवास सुनने के लिए खड़ी है? भैया इन्हें माफ कर दो। अरे काजल, ये तू बोल रही है? पागल, तू भूल गई है इन दोनों ने कितना अत्याचार किया उस पर। भैया शादी के बाद एक लड़की का घर उसका ससुराल ही होता है, और वैसे भी जब इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया तो इन्हें माफ कर दो। चल काजल, तेरे कहने से मैं इन दोनों को माफ भी कर दूं तो इसकी क्या गारंटी है कि तेरे साथ आगे से ऐसे नहीं करेंगे? सोनू, मैं वादा करता हूँ आज के बाद काजल को इस घर में कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। भाभी अब मान भी जाओ। भैया इन्हें माफ कर दो, ये इतना कह रहे हैं, प्लीज माफ कर दो। ठीक है काजल, अब तू इतना ही बोल रही है तो मैं इन दोनों को माफ करता हूँ। लेकिन जीजू मेरी बात कान खोल कर सुन लेना, अगर काजल पर दोबारा अत्याचार हुआ ना तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, समझे तुम? आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। भाभी आज आप चाय नहीं बनाऊंगी, आज चाय मैं बनाऊंगी। भैया भाभी आज मैं चाय बना के लेके आती हूँ, आप दोनों बैठो। बैठो काजल।